हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण को हल करना सीखेंगे। देख रहे हैं, हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण को लिया है और इस प्रकार के रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए बिल्कुल सरलता पूर्वक हम लोग सीखते हैं। समीकरण है √x प्लस वाई बराबर 7 और x प्लस √y बराबर 11। इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले बिल्कुल सरल तरीका ले चलते हैं। सबसे पहले ये दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। तो लिखते हैं, हल में देखिए, √x प्लस y बराबर 7, ठीक है, और x प्लस √y बराबर 11, और घटाते समय चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं। तो इसमें से एक घटेगा, √x माइनस x और प्लस y माइनस √y बराबर 7 में से जब 11 घटेगा तो -4 हो जाएगा ना। अब ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, रूट को एक साथ और इसको एक साथ। तो यदि ये दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो x घटाओ y हो जाएगा और प्लस √x माइनस √y बराबर -4 हो जाएगा। ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है। अब ये माइनस से सब में भाग दे देते हैं, तो x माइनस वाई और माइनस √x माइनस √y बराबर, इधर माइनस से ही कट जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि √x को यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो x हो जाएगा, √y को यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो ये भी y हो जाएगा, और यहाँ माइनस √x माइनस √y बराबर 4 है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा √x माइनस √y और इंटू √x प्लस √y माइनस √x माइनस √y बराबर 4। जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है गुणनखंड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं √x माइनस √y को, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें बच जाएगा √x प्लस √y और इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा, -4। अब इस जगह पर आने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों गुणनखंड के रूप में है, तो हम 4 को भी ऐसा गुणनखंड में तोड़ दें जिसे गुणा करने पर 4 ही हो। तो यहां पर यदि हम लिखते हैं तो यह तो या 1 गुणे 4 होगा या फिर 4 गुणे 1 या फिर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यदि हम इसे 4 गुणे 1 लिखेंगे तो ये आगे वाला जो टर्म है वो माइनस में है, मतलब छोटा होगा, और ये जो आपको है 1 घट रहा है, पर ये दोनों तो जोड़ में है, तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए। अतः हम आगे 1 लिखेंगे और पीछे 4। तो यहाँ पर √x √y माइनस इंटू √x प्लस √y माइनस 1 बराबर 1 गुणे हमने 4 लिख दिया, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और इसका वैल्यू 4 के बराबर। इसलिए √x माइनस √y बराबर 1, इसको समीकरण फर्स्ट दे दिया, और ये हो जाएगा √x, या यहां पर लिखेंगे √x प्लस √y माइनस 1 बराबर 4। इसलिए यहां पर हो जाएगा √x प्लस √y बराबर, इसको जब हम उधर ले जाएंगे √x प्लस √y तो ये हो जाएगा 5, होगा ना। हाँ, अब यहां पर 5 लिख करके हमने समीकरण सेकंड दे दिया।
अब ये दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, अब 1 जोड़ 2 से ये दोनों को जोड़िए तो देखते हैं क्या मिलता है। √x प्लस यहाँ माइनस √y बराबर 1 और √x प्लस √y बराबर 5। और जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 2√x बराबर 6 और √x बराबर हो गया, ये उधर जाएगा। ध्यान देंगे, ये अगर उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3। इसका मतलब कि ये आपको x बराबर होगा 3 का स्क्वायर, मतलब x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर वैल्यू कितना आया, 9। अब यहाँ पर लिख देंगे, x का मान बैठा देते हैं। देखिए कहीं भी मान को बैठा सकते, यहाँ पर अगर मान बैठा दें कि x का मान 1 में देने पर, तो दे दीजिए। 1 का अगर मान देते हैं इसमें, तो यहाँ पर मिलेगा √9 माइनस √y बराबर 1, अर्थात 3 माइनस √y बराबर 1 माइनस √y बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 घटाओ 3 हो जाएगा ना। माइनस √y बराबर -2, इसको से इसको काट दीजिए तो √y बराबर हो जाएगा 2, इसलिए y बराबर हो गया 2 का स्क्वायर, अर्थात y बराबर 4। इसको हल करने पर हमें मिला कि x का मान 9 और y का मान 4। देखिए यही आपका समीकरण का हल हुआ। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर यदि 9 रखते हैं तो 3 आएगा और यहाँ पर 4 तो 7। यहाँ पर यदि हम इसमें भी अगर रख के देखते हैं तो यहाँ 9 है और यहाँ 4 का 2 तो 9 2 11। बिल्कुल सरल तरीका से ऐसे जटिल 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना हमने सिखाया। चलिए, यदि आपको ये समीकरण का हल करना आसान लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।